पति ब्रह्मचारी। सूरज किसी भी पल आता ही होगा। सूरज तू आ गया, आजा अंदर चल। अंदर नहीं जाएगा सूरज। घर के अंदर तुम्हें किससे सुरक्षा चाहिए बिंदिया? तुम यहाँ? हाँ, इस घर की बेटी होने के नाते मैं कभी भी यहाँ आ जा सकती हूँ, और अपने पति की पत्नी होने के नाते मैं कभी भी अपने पति से मिलने आ सकती हूँ। मेरे पति ने फुल टाइम बॉडीगार्ड की ड्यूटी चुनी है, तो अपने पति के लिए नाश्ता और खाना तो ला ही सकती हूँ। ये ईशा जी भी ना आज बिंदिया की टांग खींचने पे उतारू है। मेरे पति ने बॉडीगार्ड की ड्यूटी चुनी है, इसका मतलब सूरज की ड्यूटी सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक की है। उससे 1 मिनट ऊपर नहीं जाना चाहिए। सूरज की ड्यूटी सुबह 8 बजे से 6 बजे तक की है, इसका मतलब उसका ब्रेकफास्ट टाइम 10 बजे, लंच टाइम 2 बजे, सैटरडे संडे नो ड्यूटी और बाकी के दिन ड्यूटी घर के बाहर होगी, गुलाब हवेली के अंदर नो। ओके सूरज, बाय, ऑल द बेस्ट। खुशबू बहू, काव्या बहू, अरे बैठो बैठो बैठो। ये लो, आज मैंने अपने हाथों से तुम लोगों के लिए ये हलवा बनाया। खुशबू बहू, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से गाजर का हलवा खिलाऊंगी। खुशबू बहू, अब तुम्हें अपना और भी ज्यादा ध्यान रखना है। आखिरकार कुछ ही दिनों में बच्चे की किलकारी से ये पूरी हवेली गूंजेगी। लेकिन वो किलकारी पोते की ही होनी चाहिए बहू। हमारे खानदान में पहला बच्चा हमेशा लड़का ही होता है, लड़की नहीं। पहली लड़की अब शगुन लेकर आती है। क्या हुआ खुशबू बहू? लीजिए लीजिए भाभी, पानी पानी पानी। डिलीवरी कभी भी हो सकती है, और अगर पापा जी को बच्चे के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? गुलाब जी, मुझे बाजार जाना है, कुछ सामान लेना जरूरी है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, कोई भी बाजार जाकर ले आए। अरे नहीं नहीं, वो सामान मुझे खुद अपने हाथों से इस घर के लिए लेना। ठीक है। मेरा छाता? सूरज, मेरे लिए वो गुब्बारे लेकर आओ।
तुझे तोहफे में नहीं दे रही हूँ, पकड़ने के लिए दे रही हूँ। पकड़। मैं तो हमेशा से चाहती थी कि तुम मेरे पति बनकर सामान लेकर मेरे पीछे चलो, लेकिन वैसे कभी नहीं हो सका, तो ऐसे ही सही। ये तो वही है ना जो गुलाब सिंह जी के लिए काम करता था। हाँ वही है, फर्क बस इतना है कि गुलाब सिंह जी की बीवी के लिए नौकरी करता है। लगता है गुलाब सिंह जी ने अपनी बीवी के लिए इसे बॉडीगार्ड के लिए रखा है। वैसे कुछ भी कहिए, बड़ा हैंडसम है ये बॉडीगार्ड। इंडिया की बच्ची मेरे पति के हाथ में गुब्बारे पकड़ा के उसे आगे पीछे घुमाएगी। अभी इसके सारे गुब्बारे फोड़ती। बच्चे मुझे गुलेल और कंचे देना। क्या? अटक। अरे इनके गले में गुटली अटक गई है शायद, पीठ थपथपाओ इनकी। पीठ मैं ये आप पीठ थपथपाइए ना जल्दी। नहीं मैं नहीं कुछ करूंगी। इनको कुछ हो गया तो मेरी वजह से। हाँ मैम। नहीं। अरे कोई पानी लेकर आओ। सूरज। हाँ। अरे कोई पानी लेकर आइए, पानी लेकर। अरे आप तो मुझे पानी तो लेकर आइए ना। ईशा जी आप? ईशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी दी हुई लिस्ट के मुताबिक सूरज का ना तो ये दोपहर का खाने का टाइम है और ना ही उसका ड्यूटी ऑफ है, तो तुम यहाँ क्यों आई हो? आपसे मिलने आई थी मम्मी। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें भी चाहिए क्या गुस्सा? हाँ तो मैं आपसे ही मिलने आई थी मम्मी। वो क्या है ना, काव्या से मेरी बात हुई। वो कह रही थी कि आप बाजार के लिए निकली है, तो मैंने सोचा कि मैं भी आ जाऊँ आपकी मदद करने, है ना? क्योंकि दो औरतें मिल के साथ में शॉपिंग करें ना तो मजा ही कुछ और होता है ना मम्मी? अब मिली हम उम्र माँ बेटी की जोड़ी। चलो यहाँ से, हमें लेट हो रहा है। मन तो कर रहा है गुब्बारे की जगह इसे ही निशाने पे ले ली। अच्छा तो गुब्बारे आपने फोड़े? हाँ क्योंकि तुम्हें बहुत शौक है ना गुब्बारे हाथ में लेके पीछे पीछे घूमने का, बेवकूफ कहीं के। बेचारी बिंदिया, उसको तो पता ही नहीं उसका पाला ईशा नाम की शेरनी से पड़ा है। अच्छा सूरज सुनो, मैंने जो सुबह तुम्हें टिफिन दिया था ना वो मत खाना। क्यों? बहुत गुस्से में थी ना उस वक्त, तो मैंने उस खाने में बहुत ज्यादा मिर्ची मिलाई है। मिर्ची? हाँ तीखी लाल मिर्ची। अच्छा जी, मतलब आपने खाने में मिर्ची मिलाई? तब बता क्यों रही हैं आप? खाने देती ना मुझे मिर्ची। हाँ सोचा तो वही था, पर मैंने देखा बिंदे ऑलरेडी तुम्हारी इतनी बैंड बजा रही है और मैं भी। सही है, इससे अच्छा तो मैं बिना शादी वाला ब्रह्मचारी ही ठीक था। यहाँ आप मेरे खाने में मिर्ची मिला रही हैं और वहाँ बिंदिया मेरी जिंदगी में मिर्ची घोल रही है। अब तक
सही है। ओ हेलो, बेचारे बनने की ज्यादा एक्टिंग मत करो, तुम ही कुएं में कूदे हो पेपर साइन करके। ए यार ईशा जी, आप फिर से वही पेपर वाली बात शुरू कर दिया। बॉडीगार्ड ब्रह्मचारी, मिसेस गुलाब तुम्हें बुला रही है, जाओ जाओ। और हाँ, मैं टिफिन लेके आऊंगी तभी खाना खाना, उसके साथ खाना मत खाना वरना। छिपकली की तरह चिपकी हुई है ईशा सूरज से, घूमने का सारा मजा बिगाड़ दिया। लेकिन यहाँ क्या करोगी ईशा? सामान लेकर अंदर चलो। बॉडीगार्ड हूँ, नौकर नहीं। अच्छा ठीक है, मत उठाओ, लेकिन अंदर तो चलो। कैश देना है कुछ जमा करवाने के लिए, गुलाब जी ने कहा था। अब क्या करोगी ईशा? बाहर भले तुम कहीं भी पहुंच जाओ, लेकिन सूरज के साथ मैं घर में भी समय बिता सकती हूँ। मुझे बस उसका साथ चाहिए। लंच टाइम पति ब्रह्मचारी जी, 2 बज गए। वैसे ईशा जी, जब आज आपने घोंसा मारा था ना बिंदिया को, तो उसका चेहरा देखने लायक था, आपको देखना चाहिए था। तो क्या करती हो? थैंक यू ईशा जी, इस मजेदार खाने के लिए जो बगैर मिर्ची का बनाया आपने। मजा आ गया, आत्मा तृप्त हो गई सच में। ओ हेलो पति ब्रह्मचारी जी, ऐसी गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई तो मेरा गुस्सा खत्म हो गया। मैं भी गुस्सा हूँ तुमसे। आज तुम बिंदिया के पीछे पीछे कैसे फूल और गुब्बारे पकड़ के चल रहे थे, मन तो कर रहा था तुम्हें भी घूंसा मार दूं। ये पानी पीजिए ईशा जी, दिमाग शांत हो जाएगा, ठंडे हो जाए। मुझे नहीं पीना, तुम पियो। वैसे ईशा जी, बुरा लगा ना आपको जब मैं गुब्बारे और फूल पकड़कर पीछे पीछे घूम रहा था? जलन हुई ना आपको? जलन माय फुट। मुझे क्यों होगी जलन? बिल्कुल भी नहीं। वो तो मुझे तुम्हारी बेवकूफी और जल्दबाजी पे गुस्सा आ रहा है। बहुत जल्दी थी ना तुम्हें पेपर साइन करने की, अब नाचो उसके आगे पीछे उसकी उंगलियों पे। अरे बता तो चुका हूँ आपको कि किन हालात में मैंने पेपर साइन किए थे। बार बार पूछते रहती है, बार बार ताने मारते रहती है आप, जैसे कि मैंने बड़े शौक में ये नौकरी चुनी है। हद है। असल में ना तुम मिर्ची वाले खाने के ही लायक हो, अगली बार वही लाऊंगी। अच्छा जी, डालकर तो देखिए मिर्ची मेरे खाने में, फिर मैं भी ना कॉकरोच लाऊंगा, और इस बार नकली वाले नहीं रहेंगे, असली वाले रहेंगे। क्या कहा? वही जो आपने अपने कानों से सुना, कॉकरोच। खाते समय कौन कॉकरोच की बातें करता है? खाओ। मैंने सोचा था कि महीनों बाद सूरज के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, सूरज को अपने इशारों पर नचाऊंगी, लेकिन नहीं, शाह ने मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया। श्रीमती जी, आ गया बुढ़ा। ये देखो मेरे पास क्या है।
हमारे हनीमून पे जाने के टिकट्स। हम दोनों स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। हनीमून? हाँ, वहां हमें बच्चों से थोड़ा दूर सुंदर वादियों में एक साथ समय बिताने का थोड़ा मौका मिल जाएगा। चलो पैकिंग शुरू कर दो, 2 दिन में निकलना है। हाँ। अब क्या करूं? मैं सूरज से दूर नहीं जाऊंगी। 6:15 तक घर आ जाना। 1 मिनट भी लेट हुए ना तो अगली बार मिर्ची वाला खाना खिलाऊंगी, समझे? जी मैडम जी, जरूर। ईशा रुको। मैं और तुम्हारे पापा स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। 2 दिन में निकलना है हमें। तो जाओ ना, मुझे क्यों बता रही हो? अरे तुम्हें ही तो बताना जरूरी है। सूरज मेरा बॉडीगार्ड होने के नाते तुम्हारा पति ब्रह्मचारी भी हमारे साथ जाएगा। गुलाब जी का ऑर्डर है। हमारे हनीमून पर सूरज को मेरा बॉडीगार्ड बन के आना पड़ेगा। गुलाब जी, आपके साथ बाहर जाना, आपके साथ समय बिताना मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी यादों में से एक होगा। लेकिन आपके दुश्मन भी बहुत हैं। ऐसे में यूं आपका अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं होगा। क्यों ना हम किसी ऐसे इंसान को अपने साथ ले चलें जो विश्वास के लायक हो और जो आपके लिए अपनी जान पर खेल जाए। ऐसा तो सिर्फ एक ही बॉडीगार्ड है, सूरज। क्यों ना हम सूरज को अपने साथ ले जाएं? सरजू को? जी गुलाब जी, जरा सोचिए। सूरज जैसा बहादुर और हिम्मत वाला लड़का हमें और कोई नहीं मिलेगा जिसे हम साथ ले जा सके। ठीक है, सरजू को भी अपने साथ लिए चलते हैं। सूरज, तेरे बाबूजी की इतनी इच्छा थी ना कि तू हमारे साथ जाए। अपने बाबूजी का कहा तो मानेगा ना? तो फिर चलते हैं स्विट्जरलैंड। देखो सूरज, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम स्विट्जरलैंड नहीं जा रहे हो। लेकिन ईशा जी, अब तो अच्छे से जानती है ना कि बाबूजी के हुक्म को मैं टाल नहीं सकता, उन्हें मना नहीं कर सकता। तो कैसे? ठीक है, एक काम करो, तुम बिंदिया का पल्लू पकड़ लो, फिर वो जहाँ बोले वहां जाओ, जो बोले वो करो, है ना? और फिर कह देना बाबूजी ने हुक्म किया है, मना कैसे कर सकता हूँ? हाँ? अच्छा एक काम करते हैं, तुम ही क्यों नहीं चले जाते बिंदिया के साथ हनीमून स्विट्जरलैंड? कैसी बातें कर रही हैं ईशा जी आप? हद है। एक तो मैं शादीशुदा हूँ, ऊपर से ब्रह्मचारी हूँ। पराई स्त्री के बारे में सोचना भी पाप है ईशा जी, और आप है कि कुछ भी बोले जा रही हैं। ये बात तुम्हें तब क्यों नहीं याद आई जब तुमने बॉडीगार्ड बनने के लिए पेपर साइन किए थे? हाँ? आप रे, एक ही बात पर कितनी बार आप ताने मारेंगे मुझे? हद करती हैं, हो गया ना, खत्म कीजिए ना। ईशा जी, सॉरी ना, वो गुस्से में हो गया, माफ कर दीजिए ना प्लीज। ईशा जी, वैसे ईशा जी, ये आपको तो बताने ही भूल गया था, आप ना खाना लाजवाब बनाती हैं, सच बता रहा हूँ। अगर मैं छू सकता ना तो आपके हाथों को यूं पकड़ के इस तरह चुम लेता, सच कह रहा हूँ। हाँ, ऐसे। ईशा जी, बस हो गया ना, खत्म कीजिए ना गुस्सा। गुस्से में आप अच्छी नहीं लगती। ईशा जी प्लीज, सॉरी, माफ कर दीजिए।
ईशा जी अंदर भी जाना है बाबूजी। ईशा जी क्या है ईशा जी, ऐसा कौन करता है? हाँ, यही मैं पूछ रही हूँ, ऐसे कौन पेपर साइन करता है? और जो करता है ना, वो इसी लायक है। अब बैठे क्या हो, उठो, लो। देखो सूरज, तुम बच्चे नहीं हो, तुम समझ रहे हो ना, बिंदिया ये सब जानबूझ के कर रही है। जानता हूँ ईशा जी, पर अब ये सब करना मेरी नौकरी और मेरे फर्ज का हिस्सा है। उससे तो मुंह नहीं मोड़ सकता ना मैं अपना। पर हाँ, एक वादा जरूर कर सकता हूँ मैं आपसे कि बिंदिया को उसके इरादों में मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं नहीं जाऊं। और कुछ हुआ तो? तुम्हारे बाबूजी ने कुछ कहा तो? सूरज, चुप्पी हर सवाल का जवाब नहीं होती। तुम अपने बाबूजी से जाकर बात करो, उन्हें कहो कि तुम ऐसी सिचुएशन में उनके साथ नहीं जा सकते, कंफर्टेबल नहीं हो, बस। बात तो सच है ईशा जी, लेकिन बाबूजी से कहूँ भी तो कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे जैसे तुमने मुझसे कहा वैसे ही कहो, जाओ जाओ। आज सूरज को पापा से बात करनी ही होगी कि वो बिंदिया का बॉडीगार्ड बनकर स्विट्जरलैंड नहीं जा सकता।